Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to learn about multiplication of integers. पहले तो हम addition and subtraction देख चुके हैं integers का. So now let's learn how to multiply integers. Okay. So multiplication of integers. अगर दो दो इंटीजर्स दिया होगा उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? जैसे नॉर्मल देखो पॉजिटिव इंटीजर से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है. सपोज अ पॉजिटिव इंटीजर इज 4 एंड 3. तो नॉर्मली जैसे हमारा मल्टीप्लिकेशन होता था वैसे हो जाएगा. 4 3 सा 12. ओके. अगर यहाँ पे एक नेगेटिव हुआ और एक पॉजिटिव हुआ, -4 इंटू 3, ठीक है. तो क्या करना है? माइनस है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, माइनस प्लस इज माइनस, देन मल्टीप्लाई कर दो. 4 3 जा 12. वो चार्ट याद रखना जो कि है माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू प्लस, प्लस इंटू माइनस इक्वल्स टू माइनस, देन माइनस इंटू प्लस इक्वल्स टू माइनस, देन प्लस इंटू प्लस इक्वल्स टू प्लस. ये चार्ट हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में देखे थे, तब ये मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं था, नॉर्मल था. और यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन का साइन दे दी हूँ, ठीक है. तो नेगेटिव नेगेटिव इज पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, देन नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव, देन पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव. ये चार्ट आपको याद रखना है. ओके. सो यहाँ पे क्या है? नेगेटिव एंड पॉजिटिव. तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव, तो माइनस प्लस इज माइनस, देन 4 इंटू 3 इज 12. ओके. तो इसी तरह दोनों नेगेटिव हुआ तो क्या करेंगे? -4 इंटू -3 विच इज इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस पहले, तो माइनस इंटू माइनस क्या है? यहाँ पे प्लस है, तो क्या होगा? ओनली 12. आपको इससे पहले प्लस का साइन नहीं रखना है, ठीक है. ये कुछ भी साइन नहीं रहेगा, दैट मीन दिस इज अ पॉजिटिव इंटीजर. ओके. सो ये हो गया हमारा विथ टू इंटीजर्स. अब हम देखेंगे थ्री इंटीजर्स से कैसे करना है. ओके. तो सपोज यहाँ पे दिया है -4 इंटू -3 इंटू 2, ठीक है. तो जितना भी नेगेटिव नंबर्स होगा आपको वो सारे नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होगा. लाइक यहाँ पे क्या है? माइनस है, यहाँ पे भी क्या है? माइनस है, तो माइनस माइनस इज प्लस. और यहाँ पे क्या है? प्लस है, तो ये माइनस इज प्लस. ओके. देन ये प्लस विथ दिस प्लस, सो प्लस प्लस इज प्लस. सो यहाँ पे कोई नेगेटिव का साइन नहीं रहेगा, ओनली पॉजिटिव होगा ये, ठीक है. तो अभी मल्टीप्लाई कर देते हैं. 4 3 जा 12, 12 2 जा 24. सो आंसर आ जाएगा हमारा 24, ठीक है. तो अगर यहाँ पे माइनस होता, तीनों के साइड में माइनस होगा, तीनों नेगेटिव इंटीजर्स हुए, तो क्या करेंगे? देखो -4 इंटू -3 इंटू -2, ठीक है. तो ये माइनस माइनस क्या है? प्लस हो गया, देन प्लस इंटू माइनस इज माइनस. ओके. देन ये 24. ओके. अगर दो नेगेटिव आया तो ये एक क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर आएगा. अगर तीनों का तीनों नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. ये एक ट्रिक है, ठीक है. लेकिन आपको ट्रेडिशनल मेथड ही दिमाग में रखना है. लाइक माइनस इंटू माइनस इज प्लस, देन प्लस इंटू माइनस इज माइनस. ओके. सो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन. अभी ये मल्टीप्लिकेशन में कुछ है लाइक प्रॉपर्टीज है इसका, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है. देखो इसी तरह आपका बुक में जो एग्जांपल्स है लाइक -2 इंटू -5, ये सब जो एग्जांपल्स है ये आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है. तो देखो यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये कितना आ जाएगा? ये एक पॉजिटिव नंबर आ जाएगा विच इज 10. माइनस इंटू माइनस इज प्लस, और इसके पहले प्लस का साइन नहीं होगा. प्लस का साइन नहीं होगा मतलब ये एक पॉजिटिव नंबर है. जब ये नेगेटिव होता है तभी जाके आपको
ये साइन देना पड़ेगा, अदरवाइज ये साइन नीडेड नहीं है। ओके, सो यहाँ पे देखो एक चीज है, लाइक सपोज a is a negative number. Okay, a is a negative number minus a into b, ठीक है, which is equals to a into minus b and which is equals to minus of a into b। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखो। मैं इसका एग्जांपल लेके दिखा रही हूँ आपको। तो सपोज हियर आई विल टेक a equals to 2 and b equals to 3। सो पहले ये वाला सॉल्व करते हैं। देखो -2 into 3 which is equals to -6। तो ये क्या हो गया हमारा, -a into b, -a into b is -6। ओके, सो लाइक दिस a into -b equals to 2 into -3 which is equals to -6। देखो यहाँ पे भी -6, यहाँ पे भी -6 आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला करेंगे माइनस ऑफ a into b which is equals to minus of 2 into 3 which is equals to -6। देखो तीनों का आंसर क्या आया, सेम आ गया, -6। दैट मीन्स दिस इज सैटिस्फाइड। ओके, सो अगर यहाँ पे -a होता और -b भी होता तो ये काम नहीं करता। लाइक -a into -b, this is not equals to -a into b, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो आंसर जो भी आएगा वो क्या आएगा, एक पॉजिटिव नंबर में आएगा, ठीक है। तो ये सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो बस ये एक नेगेटिव इंटीजर के लिए ये आपको याद रखना है, -a into b equals to a into -b which is equals to minus of a into b। and one more thing, जब भी एक माइनस का साइन आता है और एक नेगेटिव नंबर आता है, उसको आपको क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर रखना है, लाइक दिस, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं ब्रैकेट के अंदर नहीं रखूंगी, सपोज दिस इज 2 into -3, देखो दो साइन एक साथ ऐसे नहीं रहेगा, ठीक है। तो क्या करना है, 2 into -3, ठीक है, इस तरह से आप लिखना है। सो ये हो गया। अभी हम आते हैं आपका प्रॉपर्टीज में, ठीक है। अच्छा देखो, अभी ये जो मैं बोली थी यहाँ पे -a into -b, उसका थोड़ा सा देख लेते हैं, रुको। हाँ, तो अगर -a into -b होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये a into b हो जाएगा, ठीक है, a into b हो जाएगा ये वाला पार्ट, ठीक है। तो यह हो गया। अभी इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिया होगा आपके बुक में, जो कि आपको सॉल्व करना है, एग्जांपल्स। ओके, सो नाउ अब देखते हैं प्रॉपर्टीज। ओके, सो यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, वही सेम क्लोजर प्रॉपर्टी जो कि हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन में था, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट वन इज क्लोजर, फर्स्ट वन इज क्लोजर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, वही सेम a into b is an integer for all integers a and b। देखो क्या होता है ना, a into b equals to b into a। ओके, देखो 2 into 3 equals to 3 into 2, क्योंकि 2 into 3 is 6 and 3 into 2 is also 6। ओके, सो ये हो गया। सो a into b is an integer for all integers a and b। ओके, सो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो अभी आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में।
देखते हैं एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो नेक्स्ट वन क्या है हमारा, एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन। ओके, ये वाला देखेंगे अभी हम। तो इसका मीनिंग क्या है, दैट मीन्स हमें ये प्रूव करना है a इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू सी। ओके, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे LHS लेके इसको इस तरह से ही प्रूव करते हैं, लाइक LHS। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारा, a इंटू बी इंटू सी। ओके, सो suppose here I'll take a equals to 2, b equals to 3 and c equals to 4. So 2 into 3 into 4 एंड ब्रैकेट कहाँ पे रहेगा, 2 into 3 में, तो ये फर्स्ट ब्रैकेट पे काम करेंगे हम, तो 2 into 3 is 6 into 4 which is equals to 24। ये हो गया। फिर अभी देखते हैं RHS वाला पार्ट, देखते हैं वही सेम आंसर आता है या नहीं। अगर आ गया देन क्या होगा, ये इसके अंडर में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या था RHS में, a इंटू बी इंटू सी। सो a is 2 into 3 into 4. So here 2 into 12 which is equals to 24 देखो। So here we can write LHS equals to RHS, that means ये satisfied हो गया। तो आपको एसोसिएटिव में ये याद रखना है। ठीक है, so thus like whole numbers the product of three integers doesn't depend upon the grouping of integers. Okay, and also this is called the associative property for multiplication of integers. Okay, तो ये हो गया, इसके रिलेटेड आपको फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत सारा क्वेश्चंस आने वाला है एग्जाम में। ठीक है, सो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया और एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन भी हो गया। ठीक है, फिर और एक चीज देखते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो, इसमें क्या होता है। ठीक है, सो मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो, तो देखो कोई भी एक नंबर को अगर हम जीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है वहां पे, सपोज a इंटू जीरो, तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कोई भी नंबर को अगर हम जीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, a इंटू जीरो इक्वल्स टू जीरो इंटू a विच इज इक्वल्स टू जीरो। ओके, ये रहा हमारा मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है। ठीक है, सो we know that one is the multiplicative identity for whole numbers। अब हम देखें इंटीजर्स में क्या होता है। ठीक है, दैट मीन्स क्या होगा ना, यहाँ पे a into 1 equals to 1 into a which is equals to a, इसको हमें प्रूव करना है। कोई भी एक नंबर को अगर हम a के साथ सॉरी 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं
सो हमें क्या मिलेगा, वही सेम नंबर ही आएगा, ठीक है, चाहे वो एक पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, ठीक है। तो सो यहाँ पे क्या होगा, देखो सपोज ये एक नेगेटिव नंबर है -3 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू -3, ओके। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 3, ये तो इजी है, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इजी है। तो मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो हो गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया। अब हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, रिमेंबर वन थिंग, जीरो इज द एडिटिव identity where 1 is the multiplicative identity for integers, ये important है आपका, क्या है, जीरो इज द additive identity and 1 is the multiplicative identity, ओके। देखो कोई भी नंबर के साथ अगर हम जीरो को ऐड करते हैं तो क्या होता है, वही सेम नंबर आता है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में कोई भी नंबर के साथ हम 1 को ऐड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वही सेम नंबर आएगा, ठीक है। सो ये हो गया हमारा एडिटिव आइडेंटिटी और ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। ये हो गया। अभी हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको याद रखना। जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी एंड 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इसमें क्या है ना, a into b plus c which is equals to a into b plus a into c, ओके। ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ओके। सो इसको अभी हम चेक करेंगे कि ये कैसे होता है, कुछ एग्जांपल्स लेके इसको हम चेक करेंगे, ठीक है। सपोज यहाँ पे a का वैल्यू लिया हुआ है 2, b इज 3 एंड c इज 4, ओके। सो पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, LHS से। तो LHS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a इंटू बी प्लस सी, ओके। सो a का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2 इंटू, देखो इंटू का साइन है जो है ना मल्टीप्लाई वाला साइन, यहाँ पे अगर 2 देन ब्रैकेट स्टार्ट होता है तो आपको समझ लेना है कि यहाँ पे क्या हुआ है, मल्टीप्लिकेशन हुआ है। विदाउट एनी साइन भी ये क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। दिस इज ओनली फॉर इन मल्टीप्लिकेशन, नॉट इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ओके, और डिवीजन ऑल्सो। सो यहाँ पे क्या है, 2 इंटू 3 प्लस 4, ओके, which is equals to क्या होगा, 2 into 3 plus 4 is 7, so this is 14। तो LHS का वैल्यू क्या आ गया हमारा 14। अभी देखते हैं RHS। तो RHS में क्या होता है, RHS में क्या है, A into B प्लस A into C होता है, ठीक है। तो A का वैल्यू क्या है, 2 into 3 प्लस 2 into 4, ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। फिर क्या करेंगे, 2 into 3 पहले करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो होता है पहले उसका काम करते हैं, ठीक है। तो 2 into 3 is 6 प्लस 2 into 4 is 8, so 6 plus 8 is 14। so यहाँ पे क्या हो गया हमारा, therefore LHS equals to RHS, ओके, प्रूव हो गया। तो ये रहा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो कैसे करते, देखो सपोज यहाँ पे होता a into b minus c which is equals to
a इंटू बी माइनस a इंटू सी। ओके, इसको अभी हम देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले वही LHS से ही स्टार्ट करेंगे। LHS इक्वल्स टू क्या होता है, a इंटू बी माइनस सी। तो a का वैल्यू ऊपर हम क्या लिए थे, 2 लिए थे, सो 2 इंटू, और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ, अगर ये हो गया a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 4, c इक्वल्स टू 1। ठीक है, सपोज ये वैल्यूज है, तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या है, 4 है, देन माइनस 1। ओके, तो कितना हो जाएगा ये, which is equals to 2 into 4 minus 1 is 3, so this will be 6। then like this RHS में क्या होगा, RHS equals to a into b minus a into c। so a का कितना है, 2 into 4 minus 2 into 1, so 2 into 4 is 8, minus 2 into 1 is 2, so this is equals to 6। so here LHS equals to RHS, therefore LHS equals to RHS। प्रूव हो गया। ठीक है, सो आपको ये प्रॉपर्टी में एटलीस्ट 5 डिफरेंट वैल्यूज लेके आपको ये प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सो तो ये मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ट्रू हो गया एंड मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन भी ट्रू हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसको थोड़ा इजियर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये लास्ट पार्ट होगा आपका, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन दिया होगा इसको थोड़ा हम इजियर बनाएंगे। लाइक कैसे इजियर बनाएंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 16 इंटू 12 दिया है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 16 इंटू 12 इस तरह के पूरा करना पड़ेगा, लेकिन हम इसको थोड़ा इजी कर देंगे। तो कैसे करेंगे, बाय यूजिंग दोस प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, 16 इंटू 12 को हम लिख सकते हैं 10 प्लस 2, राइट, 10 प्लस 2 कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 इंटू 10, हमें पता है ये 16 इंटू 10, ये अभी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देख चुके हैं, तो उसको यूज करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। राइट, सो दिस इज प्लस 16 इंटू 2। देखो ये कितना इजी हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 160 प्लस ये हो जाएगा कितना, 32। सो विच विल बी 2, देन ये 9, देन ये 1। तो इजी होगा। अभी इसको 2 6 12, देन मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो, कितना काम है। बट यहाँ पे बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा ट्राई करना कि ये एक 10 हो या 20 हो, 30 हो, इस टाइप का कोई भी नंबर लो, ताकि क्या होगा ना, ये इजी हो जाएगा। अगर यहाँ पे 20 होता तो क्या हो जाता है ये, तो देखो 20 लेके भी हम करते हैं इसको, तो सपोज एक वही सेम नंबर, ठीक है, 16 इंटू 12 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 16 इंटू 12 को हम लिख सकते हैं 20 माइनस 8, राइट। तो क्या हो जाएगा, 16 इंटू 20 माइनस 16 इंटू 8, इस तरह के भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अभी देखो दिस विल बी 16 टू जा 32, तो 320 माइनस 16 8 जा 128, तो ये हो गया 2, देन ये हो गया 9, देन ये हो गया 1। तो देखो वही सेम आ गया ना। तो बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको याद रखना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक है, तो जब भी आप देखो ना यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, कोई भी एक ब्रैकेट के अंदर कोई भी नंबर हो, एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, तो जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना, जो भी नंबर होगा उसको आप दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब
इसके साथ भी करना पड़ेगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो सपोज एक बॉय है एक गर्ल है, ठीक है, तो दोनों के लिए 4 चॉकलेट्स है, ठीक है, तो क्या करेंगे, ये दोनों इक्वली क्या लेंगे, चॉकलेट लेंगे। एक चॉकलेट है, ठीक है, एक चॉकलेट है, तो क्या होगा ना, इक्वली वो शेयर करेंगे अपने बीच में, खुद में वो क्या करेंगे, वो चॉकलेट को शेयर करेंगे। वो ही होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। खुद के बीच में वो जो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं चॉकलेट, उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वो जो चॉकलेट होगा, चॉकलेट वो ये भी लेगा और ये भी लेगा, ठीक है, तो इसी तरह होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विच इज a इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। वो चॉकलेट सबको मिलेगा, ठीक है, तो इसी तरह होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो ये हो गया। अभी हम आते हैं एक्सरसाइज में, इसका एक्सरसाइज अभी हम खत्म करेंगे।